हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 22 फ्रेमिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारी जो ओल्ड बुक है उसमें चैप्टर 21 है। अब न्यू बुक भी आ गई हुई है जिसमें ये चैप्टर 15 है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 15 है और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 21 है। तो मैं ये जो एक्सरसाइज आज कवर अप कर रही हूँ वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 15 की कवर अप करेंगे हम। सेम नेम है चैप्टर का, फ्रेमिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट न्यू बुक में चैप्टर नंबर 15 है। आज हम कर रहे हैं 15A एक्सरसाइज इस चैप्टर की। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने पहले सब सीख लिया अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे बनाते हैं, कैसे एडिशन करनी है, वो सब हमने सीख लिया है। अब हम करने लगे हैं राइट इन द फॉर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें एक स्टेटमेंट दे दी और हमें उस स्टेटमेंट को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर को उन्होंने बोला है पी लेना ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या है, 2 टाइम्स द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। देन अब हमने सारे लिख दिए। एक्सप्रेशन कैसे बनानी है, सिंपली आपको क्या लिखना है, पेरीमीटर पी, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, ट्वाइस, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स किसके है, द सम ऑफ, 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होगा किसके, सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। बन गया हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट में l प्लस भी, मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाओ तो इसका यही मतलब होता है जब यहाँ पे हमने ब्रैकेट बना दी है। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेरीमीटर p, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 टाइम्स इट्स साइड। देन क्या लिख देंगे हम, जैसे साइड मैंने ले ली, लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी a। देखिए यहाँ पे साइड ऑफ अ स्क्वायर बी a, तो पेरीमीटर क्या है हमारा, 4 इंटू साइड, 4 टाइम्स द साइड मीन्स 4 इंटू साइड, दैट इज 4a। अब हमारा आंसर आ गया p इज इक्वल टू 4a। देन एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, उसी की साइड का स्क्वायर करना। तो एरिया के लिए a लिख लिया एंड साइड के लिए a ले लिया। अब एरिया क्या है, स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। स्क्वायर क्या होता है, जो भी हमारे पास साइड है उसके ऊपर ऐसे 2 लगा देना, इसको स्क्वायर बोलते हैं। जैसे इसका ये भी मतलब होता है साइड इंटू साइड, 2 साइड मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एक ही बार लिख के ऊपर 2, साइड स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्यूब, क्यूब क्या होता है, देखिए ये क्यूब है हमारे पास, एक 3D फिगर जिसमें हाइट भी आ जाती है, उसको अब क्या बोलते हैं, क्यूब। ये एक बॉक्स की तरह है, देखिए ये इसकी लेंथ है, ब्रेथ है और इसकी हाइट भी है। जब क्यूब होता है उसकी सारी साइड सेम होती हैं, ये भी a होगी इसकी लेंथ, ये भी a और ये भी a मीन्स कोई भी डिमेंशन है 5 सेंटीमीटर तो सारी 5 होंगी ऐसे। तो आपको इसका सरफेस एरिया बताना है। अब सबसे पहले आप सब बच्चों ने समझना है कि सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया मीन्स इसकी सारी साइड्स का एरिया। जैसे ये देखिए फर्स्ट साइड क्या, सिंपल स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। ऐसे इसकी 6 साइड्स है ना, तो एक साइड का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 साइड्स का आ गया। तो आपको उन्होंने लिखा भी यही है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एज। देन पहले इसके एज का, एज क्या होता है, साइड, उसका स्क्वायर करते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है एच, देन सरफेस एरिया के लिए एस लिख लिया। सरफेस एरिया क्या है, 6 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है किससे, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द एच। ए स्क्वायर से तो सरफेस एरिया क्या आ गया, 6a स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि हमने कैसे बनानी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्सप्रेस एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट, द सम ऑफ x एंड y माइनस m। अब हमें क्या करना है, किसका सम निकालना है, x एंड y, द सम ऑफ x एंड y, तो x प्लस y लिख दिया, माइनस m करना है तो माइनस m लिख दिया, बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, x इंटू वाई डिवाइडेड बाय m। तो किसी भी वेरिएबल्स को, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, आपको पता है ऑलरेडी। अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन की कोई नीड नहीं होती, एक्स वाई ओवर एम, आपका आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ 5m फ्रॉम 3n, 5m फ्रॉम 3n, तो 3n में से माइनस होना है आपके 5m ने, एंड क्या लिखा है, देन एडिंग 9
p to it, और इसमें क्या ऐड कर देना है हमें 9b। देन द प्रोडक्ट ऑफ 12xyz, तो इनका पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। 12 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। तो उसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है प्रोडक्ट ऑफ 5 इंटू एम इंटू एन। मैंने आपको अभी अभी समझाया प्रोडक्ट किस फॉर्म में लिखते हैं। अगर सिंपली हम प्रोडक्ट ही निकाल रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, 12xyz माइनस 5mn। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ p एंड 2r माइनस s, इसका सम p प्लस 2r माइनस s माइनस करना है सम ऑफ a प्लस दिस। अब जब माइनस करना है ना, अपने ध्यान से समझना, जब भी हम माइनस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, जब भी हम माइनस को करना है सम ऑफ a प्लस 3n प्लस 4x, हमें इसको माइनस करना है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी आप माइनस करें और एक से ज़्यादा टर्म हो, देखो a होता तो सिंगल टर्म होती, मोनोमियल टर्म 1 2 3, एक से ज़्यादा टर्म आ गई तो आपको हमेशा किस में रखना है, ब्रैकेट में। तो आपका आंसर आ गया p प्लस 2r माइनस s माइनस ये ब्रैकेट में a प्लस 3n प्लस 4x। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या किया है, कहा है उन्होंने कंस्ट्रक्ट अ फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग, टोटल वेजेस हैं w, देन of a man whose basic wage be t hours a week plus overtime। it means basic wage का मतलब होता है जो उसको मिलने हैं ऑलरेडी, वो b है। अगर वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम करता है तो उसको ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। स्मॉल t hours, उन्होंने कहा है t hours a week प्लस ओवर टाइम के लिए उसको ₹r पर आर मिलेंगे, मतलब 1 आवर के ₹r मिल रहे हैं। इफ़ ही वर्क्स अ टोटल ऑफ टी आवर्स, टोटल उसने कितने आवर्स काम किए हैं, टी आवर्स। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ओवर टाइम क्या है। देखिए वेजेस उसको मिल रहे हैं टी आवर्स के लिए, लिखा है ना, बेसिक वेज है ₹b फॉर टी आवर्स के, इतने घंटे तो वो काम हर वीक में करता ही है। देन देखिए वेजेस फॉर टी आवर्स जो फिक्स हैं, जो उसको मिलने ही मिलने हैं, वो कितने रुपीज़ हैं, ₹b, ये पैसे उसको मिलने ही हैं, बाकी उसको मिलेंगे वो जो एक्स्ट्रा टाइम करेगा। अब टोटल टाइम उसने कितना लगाया है, टोटल टाइम इस वीक में उसने लगाया है टी आवर्स। देन अब हमें ओवर टाइम का भी टाइम निकालना पड़ेगा। ओवर टाइम उसने कितना किया, टोटल में से टी आवर्स माइनस कर दो, वो बेसिक लगाता ही लगाता है, तो ये हमारा ओवर टाइम का टाइम आ गया इन आवर्स। देन अब आप देखिए यहाँ पे वेजेस फॉर 1 आवर जो उसका ओवर टाइम है, अगर वो 1 आवर ओवर टाइम करता है तो उसको कितने वेजेस मिलते हैं, ₹r। अब हमें कितने वेजेस निकालने हैं, वेजेस फॉर t माइनस t आवर्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने। 1 आवर काम करेगा तो ₹r मिलेंगे, t माइनस टी आर काम करेगा, इतने वो हमें पता नहीं ना कितने आवर्स हो सकते हैं, 2 और 3 आवर्स, पर हमें पता नहीं है वैल्यू में, वेरिएबल में पता है। 1 घंटे काम करने पे उसको ₹r मिलेंगे, इतने घंटे काम करने में कितने पैसे मिलेंगे। हम क्या करते होते हैं, यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई, r को इससे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये वाले कौन से वेजेस आ गए जो उसको ओवर टाइम के लिए मिलेंगे, और ये वेजेस जो उसको फिक्स मिल रही हैं। तो अब आप बताओ टोटल वेजेस क्या आ जाएंगे उसके, टोटल वेजेस को रिप्रेजेंट हमने किससे करना है, ₹w से, उन्होंने ऑलरेडी बताया था। तो ₹w इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ₹b जो उसको ऑलरेडी मिलने ही हैं, प्लस ये वाले ₹r t माइनस t। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉर्मूला b इज इक्वल टू 2a² माइनस b², कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -1। देन सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिख ली, एक्सप्रेशन क्या है, b कैपिटल B इज इक्वल टू 2a² माइनस b²। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, हमने फाइंड करनी है b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 3, ध्यान से समझना, आपके लिए बिल्कुल न्यू है। देखिए 3 पुट किया, यहाँ पे ऊपर वैल्यू क्या है 2 उसकी पावर है 3 की, तो 3 a की वैल्यू है, 2 पावर एज इट इज़ रहा, माइनस b की जगह क्या पुट करना है -1, ऊपर पावर 2 एज इट इज़ रहेगी। देन
2 मैंने लिखा, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ हमने लिख दिया 9, और नंबर और ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। ऐसे हम इसको भी सोल्व करेंगे, -1 की पावर 2 है तो -1 ने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया प्लस का बाहर का माइनस एज इट इज़ रहा, उसको हमने चेंज नहीं किया। देन अब यहाँ देखिए हमें क्या करना है, b इज़ इक्वल टू 2 9 ज़ा 18 -1, तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई, 17। क्वेश्चन नंबर 5, द वेजेस ₹W ऑफ अ मैन अर्निंग ₹X पर आवर, मतलब 1 आवर के उसको कितने रुपीज़ मिलते हैं, X, और टोटल वेजेस उसके W हैं, और T आवर्स है गिवन जितना उसने काम किया है, तो इसकी एक्सप्रेशन उन्होंने ऑलरेडी हमें बना के दी है, W इज़ इक्वल टू XT, मीन्स T आवर्स मतलब अगर 5 आवर्स काम कर रहा है, 1 आवर के X रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 5 आवर्स के कितने मिलेंगे, 5 इंटू एक्स, यहाँ पे T है तो T आवर्स के कितने मिलेंगे, T इंटू एक्स। अब उसके हमें फाइंड करनी है टोटल वेजेस, अगर उसने 40 आवर्स काम किया है और 1 आवर के लिए इतने रुपीज़ मिल रहे हैं। वेरी सिंपल, हमें क्या लिखना है, देखिए एक्सप्रेशन है हमारी W इज़ इक्वल टू XT, टाइम हमें बताया हुआ है 40 और रेट पर आवर भी बताया है, तो आपको क्या करना है, रेट कितने हैं 39.45 और टाइम कितने हैं 40 आवर्स, बस इनको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपली हमें इसको 4 से कर लेते हैं, पीछे एक 0 लगा देंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 18 36 37, यहाँ पे आ गया हमारे पास 12 एंड 3 15, 1 5 7 8 0 और एक 0 ये भी लगानी थी। अब हमें क्या करना है, पीछे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है, और हमारे पास टोटल वेजेस क्या आ गए, ₹1578, दैट इज़ 1578। देन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बाय F एंड द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल रिप्रेजेंटेड बाय C, और यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन ऑलरेडी दे दी है, F इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32 डिग्री। F की वैल्यू फाइंड करनी है अगर C कितना है 40 डिग्री। अब यहाँ देखिए हमने एक्सप्रेशन लिख ली है, हमें सिंपली क्या करना है, C की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर देना है, देन सॉल्व कर देना है। 5 1 ज़ा, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इसके साथ, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा, देन नेक्स्ट स्टेप में 9 8 ज़ा 72 प्लस 32 डिग्री, और हमारा आंसर क्या आ गया 104 डिग्री। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें उन्होंने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या बोला है, फाइंड द एवरेज ए फॉर द 4 क्वांटिटीज P Q R S। अब एवरेज क्या होती है, एवरेज मीन्स सबको ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना, तो हमने एक्सप्रेशन बना ली P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 4। एवरेज के लिए क्या उन्होंने कहा है, हमें कैपिटल A लेना है। देन अब हमारे पास उन्होंने यहाँ पे नहीं, कैपिटल A, हाँ फॉर एवरेज कैपिटल A है यहाँ पे हमें गिवन, एंड देन हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर लिया। उन्होंने हमें बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, क्वांटिटीज़ को कैसे लेना है। एवरेज जो A है उसको उन्होंने 6 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सबकी हमें वैल्यूज़ बताई हुई हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सबकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हम पुट कर लेते हैं। P की प्लेस पे आपको 3 पुट करना है, यहाँ मैं ऑलरेडी ना ब्रैकेट में A लिख देती हूँ कि हम नीचे अलग स्टेप में सीधा यहाँ पे क्या लिख देते हैं 6, A की प्लेस पे 6, P की जगह पे मैंने 3 लिख दिया, Q की प्लेस पे 5, R की जगह पे क्या आना है 7, एंड S की प्लेस पे S तो है ही नहीं, हमें S की जगह पे ऐसे लिखना है, उसी को तो फाइंड करना है। देखिए अब क्या करें, 4 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उस साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये सब ऐड कर देते हैं, 7 में 3 प्लस के 10 प्लस 5 15 प्लस S, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 24, 15 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आपके S की क्या वैल्यू आ गई, 24 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, तो हमारा आंसर आ गया 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, T इज इक्वल टू 2A माइनस B वेयर A इज इक्वल टू 7 एंड B इज इक्वल टू 3, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने आपको बताया था नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का, 2 इंटू A की वैल्यू माइनस B एज इट इज़,
2 7 ज़ा 14 -3, तो आंसर आ गया 11। t इज़ इक्वल टू 11। अब हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ अपनी पूरी एक्सरसाइज 15 कंप्लीट कर ली है। ये न्यू वाली बुक में, जो न्यू बुक है बच्चों के पास, उसमें 15A एक्सरसाइज है, बट जो हमारी ओल्ड बुक है ना, उसमें ये चैप्टर 21 है और उसमें और भी डिटेल एक्सरसाइज है। अगर अभी भी बच्चों के पास ओल्ड बुक है और बच्चे ओल्ड बुक यूज़ कर रहे हैं, तो अगर बाकी सारे क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मुझे ये भी बता दीजिए कि बच्चों के पास अब न्यू बुक्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस करवाया जा रहा है स्कूल में, कि ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों ही फॉलो हो रही हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने बाकी चैप्टर्स भी कर लेंगे। और न्यू वीडियो आपको किस चैप्टर की चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन आई होप आपको सारा चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज हमने की, अच्छे से समझ आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसके आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।